तो मूवी के स्टार्ट होते ही सी रेस्क्यू मिशन दिखाया जाता है जो कि फिलीपाइंस रेंज में हो रहा था। वहां पर जोनस नाम का एक स्किल डाइवर समंदर में 11,000 मीटर में एक एक्सीडेंट बोट पर फंसे हुए लोगों को बचा रहा था। वहां पर वो 11 लोगों को बचा लेता है, मगर एक बहुत बड़ी शार्क उस बोट पर हमला कर देती है और ना चाहते हुए भी उसे 8 लोगों को मरने के लिए छोड़कर वहां से निकलना पड़ता है। वहां से निकलते समय वो उस बोट को ब्लास्ट कर देता है और उस ब्लास्ट में उसके 8 दोस्त और वो शार्क मारी जाती है। नेक्स्ट सीन में शंघाई चाइना पे बना हुआ एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मालिक मॉरिस उसे देखने के लिए वहां पर आया हुआ होता है और उस रिसर्च स्टेशन को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो रिसर्च स्टेशन पानी के अंदर बना हुआ था। देन वो डॉक्टर उस रिसर्च स्टेशन के मालिक मॉरिस को वहाँ के सारे टीम मेंबर से मिलाता है और उस स्टेशन का चीफ मॉरिस को बोलता है कि आप सही वक्त पर आए हुए हो, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर काम चालू रहता है। उस प्रोजेक्ट में वो लोग मरीना ट्रेंच के नीचे जाने का प्लान बना रहे होते। मरीना ट्रेंच हमारे अर्थ की सबसे डीपेस्ट जगह होती है और वो टीम उसके नीचे मौजूद इकोसिस्टम को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उन्हें लगता है कि मरीना ट्रेंच के भी नीचे एक अलग इकोसिस्टम है जो कि एक हाइड्रोजन सल्फाइड के लेयर से अलग हो चुकी है और अगर उनकी स्टडी सही निकली तो एक न्यू डिस्कवरी होने वाली थी और वो उस थर्मल लेयर को पार करने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पर रियलिटी में एक नई दुनिया मौजूद होती है जो हमारी दुनिया से अलग थी। उस इकोसिस्टम का स्टडी करने के लिए वो वहाँ पर एक एडवांस रोबोट लॉन्च कर देते हैं जो उस इकोसिस्टम का स्टडी करने वाला था। तभी अचानक एक बहुत बड़ी चीज उनके पास आने लगती है और उनको रेड सिग्नल मिलने लगता है और वो अनजान चीज उस रोबोट पर हमला कर देती है और उसे बर्बाद कर देती है। बाद में फिर से वो बड़ी चीज उनके बोट की तरफ आने लगती है और बुरी तरीके से उनके बोट पर हमला कर देती है और इस वजह से उनका रिसर्च स्टेशन से कांटेक्ट टूट जाता है। वो बहुत घबरा जाते हैं और उन्हें कैसे बचाया जाए उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 18 घंटे बचे हुए थे। तभी उस रिसर्च स्टेशन का चीफ बोलता है कि उन्हें सिर्फ जॉनस सैलरी बचा सकता है जिसने पहले भी ऐसी हालत में कई लोगों को बचाया हुआ था। देन वो उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर से थाईलैंड जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं जो कुछ वहाँ पर हुआ था और उस बोट पे उसकी पहली बीबी भी मौजूद होती है और फाइनली वो जाने के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस बोट को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अटक गई थी। वो फिर से उस बोट को ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं, मगर बोट की लाइट ऑन होने की वजह से वो बड़ी चीज फिर से उन पर हमला कर देती है और इस बार हमला इतना जोरदार होता है कि उसकी वजह से लॉरी के पेट में एक स्क्रू ड्राइवर घुस जाता है और वो जख्मी हो जाती है। ये सब देखकर उस डॉक्टर की बेटी सुइन उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है और जब ये बात जॉनस को पता चलती है वो फौरन उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। सुइन उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी एक विशाल ऑक्टोपस उसकी बोट को जकड़ लेता है और उस बोट को खाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में उस बोट को वो ऑक्टोपस छोड़ देता है क्योंकि वो बड़ी चीज जिसने उनकी बोट पर हमला किया था वो उस ऑक्टोपस को मारकर खा जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि एक मैग्लोडॉन होती है जिसकी हाइट 25 से 30 मीटर होती है और तभी फिर से वो मैग्लोडॉन शार्क सुइन के बोट पर हमला करने के लिए उसके पास आने लगती है, मगर तभी जॉनस बहुत सारे लाइट छोड़ने वाले फटाकों को छोड़ देता है और वो शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और सुइन बचकर वहां से निकल जाती है। जोनस उन्हें बचाने के लिए अपनी बोट को उनकी बोट से जोड़ देता है और वो दो डाइवर्स को बचाने में कामयाब हो जाता है, मगर तभी तोशी डोर बंद कर देता है और अपनी बोट को जोनस की बोट से अलग कर देता है क्योंकि वो शार्क फिर से उन पे हमला करने के लिए आ रही थी और तोशियो अपनी बोट के साथ उस शार्क को ब्लास्ट कर देता है और वो सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। बाद में उस रिसर्च स्टेशन का मालिक मॉरिस उन्हें इस मैग्लोडॉन पर रिसर्च करने का बोलते हैं, मगर अपने एक साथी को खो देने की वजह से उनकी हिम्मत टूट चुकी थी और वो इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में सुइन की बेटी नीचे ओ लेवल पे खेलने के लिए जाती है और उसे वो मैग्लोडॉन शार्क नजर आती है जो कि उस थर्मल लेयर को पार कर कर हमारी दुनिया में आ चुकी थी और वो शार्क उस पर हमला कर देती है, मगर वो ग्लासेस बहुत मजबूत होते हैं और इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और साथ ही साथ वो शार्क दो व्हेल्स को मार देती है और ये देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि जब जॉनस ऊपर आ रहा था तब उस थर्मल लेयर में रास्ता बन चुका है और उस रास्ते से कुछ मैग्लोडॉन ऊपर आ चुके हैं और अभी उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। और तभी उन्हें पता चलता है कि एक शार्क ने साउथ में 3 बोट्स को तबाह कर दिया है और वो वहां उसे मारने के लिए चले जाते हैं जो कि बहुत डेंजरस होने वाला था और फिर वो उस शार्क को ट्रैकर लगाने का तय करते हैं और जानस इस काम के लिए पानी में कूद जाता है और खुद को बचते बचाते उस पर ट्रैकर लगाने में सफल हो जाता है और तभी वो उसे बोट की तरफ खींचने लगते हैं और इसकी वजह से पानी में बहुत सारी हलचल हो जाती है और मेगा शार्क उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर लकीली वो बच जाता है। बाद में वो उस शार्क को इट्रोफिन देने का सोचते जिसकी वजह से वो शार्क मर जाए और ये काम इस बार सुइन करने वाली थी और वो उसे एक स्ट्रॉन्ग केज में बंद करके पानी में डाल देते और साथ ही साथ कुछ मांस के टुकड़े डाल देते जिसकी वजह से वो शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो शार्क सुइन पर हमला कर देती है और पूरा केज निकलने की कोशिश करती है और ये देखकर जॉनस उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है
और उस पर यूट्रोफिन का इंजेक्शन लगा देता है और जॉनस सुइन को बचाने में कामयाब हो जाता है और उस मेगा शार्क को रिसर्च के लिए अपनी बोट पर लाते हैं। उन्हें लगता है कि वो मेगा शार्क को मारने में कामयाब हो गए और इस वजह से वो काफी एंजॉय करने लगते हैं। मगर तभी उस शार्क से दुगनी बड़ी एक और मेगा शार्क उस बोट पर पड़ी हुई शार्क पर हमला कर देती है और इस हादसे में उनकी बोट पलट जाती है और सुइन के पापा इंजर्ड हो जाते हैं और जल्दी से मॉरिस हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर्स बुला लेता है। वो बिग मेगा शार्क फिर से उस डॉक्टर हेलर और जैक्स पे हमला करने के लिए आती है और हेलर अपनी जान दांव पे लगा के जैक्स को बचा लेता है और खुद मर जाता है। वो दो छोटी बोट की मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर जल्दी हेल्प न मिलने की वजह से उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। मगर फिर भी वो दूसरी शार्क उनका पीछा कर रही होती है। मगर तभी हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और आर्मी के जवान उस शार्क पे ट्रैकर लगा देते हैं और उसे शूट करने लगते हैं और वो वहां से चली जाती है और उन सबकी जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में मॉरिस दूसरी शार्क को मारने का अलग से प्लान कर रहा होता है और उसे प्लास्टिक बॉम्ब से वो मार देता है, मगर वो एक व्हेल होती है और ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और वहां से निकलते हैं और इसी दौरान मॉरिस वही पानी में गिर जाता है और वो शार्क उसे मार देती है। नेक्स्ट सीन में उन्हें पता चलता है कि वो शार्क साइना बेन की तरफ जा रही है क्योंकि वो एक बीच होता है और वहाँ पर शार्क के लिए बहुत सारा खाना भी होता है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि उस शार्क को व्हेल सॉन्ग सुनाकर समंदर में लाया जाए और फिर उसे वही मार देंगे। दूसरी तरफ वो शार्क उस बीच की तरफ बढ़ रही होती है जिसपे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो शार्क वहाँ पर पहुंच जाती है और एक आदमी उसे देख लेता है और पूरे बीच पे भगदड़ मच जाती है और फाइनली व्हेल सॉन्ग सुनकर वो शार्क जॉनस की बोट की तरफ बढ़ने लगती है और वहाँ सुइन और जॉनस उसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो शार्क अचानक सुइन पर हमला करने के लिए आ जाती है और जॉनस उसे अपने पीछे लगा देता है और दूसरी तरफ सुइन उसे शूट करने का ट्राई करती है और इसी दौरान जॉनस की बोट डैमेज हो जाती है और वो उसकी बोट को खाने लगता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर काफी सारे हेलीकॉप्टर शूटिंग करने के लिए आ जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे पे क्रैश हो जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर उसी बोट पर क्रैश होता है और सारे लोग बोट से नीचे पानी में कूद जाते हैं और इस वजह से जोनस को उस शार्क को बोट से दूर ले जाना पड़ता है और सब जल्दी से बोट पर चले जाते हैं। अब जोनस ये फैसला लेता है कि मैं खुद को शार्क के साथ ब्लास्ट कर दूंगा, मगर वो उस शार्क को बीच में से काट देता है और वो शार्क उसकी बोट को खाने लगती है और तभी वो बोट से निकल जाता है और यूट्रोफिन उसके आंख में डाल देता है जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और सुइन उसे बचाकर बोट पर लाती है और वो फाइनली उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।